इसी से रिलेटेड करते हैं कंप्लीट। रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर मींस किसी भी वेक्टर को स्प्लिट करना। इट मींस स्प्लिटिंग ऑफ वेक्टर इनटू टू कंपोनेंट्स व्हिच आर राइट एंगल टू ईच अदर, कि किसी भी कंपोनेंट को, एक वेक्टर को स्प्लिट करना टू कंपोनेंट्स के अंदर। इट मींस स्प्लिटिंग ऑफ वेक्टर into two components which are right angle to each other, which are right angle to each other। और दो पार्ट्स को स्प्लिट करने के बाद उन दोनों को जो म्यूचुअल इफेक्ट होगा उस वो सिंगल वेक्टर का जो इफेक्ट था उतना ही इफेक्ट करेंगे, अलग नहीं करेंगे। बस ये कि एक वेक्टर उसको स्प्लिट कर दिया दो वेक्टर्स के अंदर, दो कंपोनेंट्स के अंदर, और उन दोनों का जो इफेक्ट है उस एक वेक्टर के बराबर ही वो देंगे। जैसे कि मान लेते हैं मेरे पास एक वेक्टर है, ये वेक्टर, मैं इस वेक्टर का एक्स वाई प्लेन बना लेता हूँ। ये एक्स प्लेन के साथ अपना एंगल बना रहा है थीटा डिग्री, ठीक है। इधर क्या हमारे पास एक्स एक्सिस और इधर क्या है वाई एक्सिस। ओके, अब इसको नेमिंग दे दो, कुछ भी मैं कह सकता हूँ ये मेरा वेक्टर है एफ वेक्टर है, ठीक है। कोई भी पॉइंट ले लेते हैं, इस पॉइंट को मैंने ए बोला, इस पॉइंट को मैंने बी। अब यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं एक्स एक्सिस पे, यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं वाई एक्सिस के ऊपर। इस पॉइंट को हमने नाम दे दिया सी और इस पॉइंट को नाम दे दिया डी। वेक्टर था अपने पास एफ वेक्टर, ए बी वेक्टर था, यानी कि वो एंगल बना था थीटा एक्स एक्सिस के साथ, ठीक है बच्चों। अब मुझे इस वेक्टर को दो कंपोनेंट में स्प्लिट करना है जो एक दूसरे से परपेंडिकुलर हो और उन दोनों का इफेक्ट इस एफ वेक्टर के बराबर आए। अब देखो यहाँ से अगर मैं देखूं तो एक तो ये कंपोनेंट, ये तो था मेरे पास मेन वेक्टर एफ, उसका एक कंपोनेंट ये और एक कंपोनेंट ये, दोनों क्या है आपस में 90 डिग्री है, 90 डिग्री दोनों दिख रहा है, म्यूचुअल परपेंडिकुलर किसके, इसके मैं दो कंपोनेंट बना सकता हूँ। चलिए अब पहले देखते हैं, अगर ये एंगल मेरा थीटा तो ये वाला एंगल कितना हो बचे थीटा, तो ये वाला एंगल कितना बचा, ये 90, ये वाला एंगल कितना बचा 90 माइनस थीटा। ओके, तो ये एंगल मेरा 90 परपेंडिकुलर में हो गया। चलिए इसमें हम ले लेते, पहले तो ए बी सी ट्रायंगल लेते हैं, ट्रायंगल ए बी सी। यहाँ से आप ए सी की वैल्यू बताइए क्या आएगी। इस ट्रायंगल से मैं अगर ए सी की वैल्यू निकालूं क्या लिख सकता हूँ, ध्यान से देखो। हमने, मुझे पता क्या है, ए बी वेक्टर पता है और मुझे ए सी की वैल्यू निकालनी है, तो मैं cos थीटा क्या होता है, cos ऑफ थीटा, cos थीटा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस क्या है इसका ए सी डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज क्या है इसका ए बी। तो यहाँ से cos थीटा क्या आएगा, ए सी की वैल्यू क्या आएगी ए बी cos थीटा, तो ए सी की वैल्यू लिखता हूँ ए बी cos ऑफ थीटा। अब मैं इस वाले कंपोनेंट में किस डायरेक्शन में जा रहा है, एक्स में है किसका, एफ के साथ रिप्रेजेंट कर, मैं इसको नाम दे देता हूँ एफ एक्स। इसका इसका जो कंपोनेंट है इसको नाम दे दिया, जो एक्स डायरेक्शन में है इसको उसका कंपोनेंट एफ एक्स। तो मैं इस एसी को लिख दिया यहाँ पे एफ एक्स इक्वल्स टू ए बी क्या था एफ वेक्टर cos ऑफ थीटा। चलिए एक तो इसका हमें कंपोनेंट मिला, ये वाला ए सी मिला। अब लेते हैं दूसरी ट्रायंगल, ट्रायंगल ए बी डी। यहाँ से सेम वही, मैं अगर इसकी वैल्यू निकालूं ए डी की वैल्यू, ए डी की वैल्यू क्या होगी ए बी cos थीटा, थीटा कितना है यहाँ पे 90 माइनस थीटा, ए डी cos ऑफ 90 माइनस थीटा। 90 माइनस थीटा क्या होता है sin थीटा। तो यहाँ से ए डी की अपने पास, ए बी की जो इसमें से वैल्यू निकली अपने पास होगी, ए डी की वैल्यू आई थी, ए डी की वैल्यू आई ए बी cos ऑफ 90 माइनस थीटा। तो ए डी की वैल्यू बन जाएगी यहाँ से
ए बी कितना अपना एफ कोस थीटा क्या बनेगा साइन थीटा। और अगर ये है किस डायरेक्शन में, वाई की डायरेक्शन में, तो मैं इसको नाम देता हूँ एफ वाई। तो यहाँ से मेरे पास एफ वाई का वैल्यू आ गई एफ साइन ऑफ थीटा। देखिए इस एफ के मैंने दो कंपोनेंट बनाए, एक तो एसी वाला एक एडी वाला। एसी वाले को बोला एफ एक्स जिसकी वैल्यू आई थी अपने पास एफ कोस थीटा, और एडी को बोला मैं एफ वाई, वाई की तरफ था, इसकी वैल्यू थी एफ साइन थीटा। अब मैंने इस एफ वेक्टर को दो कंपोनेंट्स में इसको डिवाइड कर दिया, स्प्लिट कर दिया है, एफ एक्स एंड एफ वाई। इन दोनों कंपोनेंट्स को बोलते हैं रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ द वेक्टर। अगर आपको कोई बोले कि मुझे कोई भी वेक्टर दे रखा है, उसका एंगल आपको दे दिया, तो आपको कहें कि उसके दो कंपोनेंट्स बताओ। एक कंपोनेंट होगा एफ कोस, वो वेक्टर इनटू कोस थीटा, दूसरा उसका रेक्टेंगुलर कंपोनेंट होगा एफ वेक्टर इनटू साइन थीटा, कोस थीटा एंड साइन थीटा। अब वो कह रहा है इन दोनों का जो इफेक्ट है वो इसके बराबर आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए। अब देखो मैं इन दोनों को अगर मैं जोड़ूं पैरेललोग्राम में, दो वेक्टर में एक्स और वाई, इन दोनों की वैल्यू क्या आएगी, एफ एक्स का स्क्वायर प्लस एफ वाई का स्क्वायर इनटू कोस 90 डिग्री लिख के ना याद है 2 एफ एक्स एफ वाई, दोनों की वैल्यू कितना कोस 90 डिग्री, कोस 90 का होता है 0, तो बचा क्या है दोनों में एफ एक्स और एफ वाई की वैल्यू पुट कर दो। यहाँ पे लिख दिया एफ एक्स की वैल्यू है एफ कोस थीटा, तो क्या बताएंगे एफ स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, ये तो 0 हो गया अपने पास। एफ वाई की जगह कर दूं एफ स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अंडर रूट। अब इन दोनों से एफ स्क्वायर मेरे पास अगर कॉमन आ जाए तो बाहर आ जाएगा, एफ अंदर क्या बचा कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये क्या होगा कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होगा 1, तो वैल्यू क्या आ गई है देखो, ये दोनों मिलके भी एफ वेक्टर ही बन रहे हैं। तो मैं एफ वेक्टर को दो पार्ट्स में तोड़ दूं, जैसे आपके पास एक वैल्यू है 10, मैं उसके दो पार्ट्स बनाऊं, मैं 5 + 5 2, दोनों को जोड़ूंगा तो कितना आना चाहिए 10 ही तो आना चाहिए ना, 10 से ज्यादा नहीं होना चाहिए दोनों का रिजल्टेंट। तो सेम यहाँ पे कि एक वेक्टर था एफ, उसको दो कंपोनेंट्स में तोड़ा, वो दोनों कंपोनेंट्स एक दूसरे से परपेंडिकुलर होने चाहिए, 90 डिग्री होने चाहिए, और उन दोनों का जो रिजल्टेंट आए वो उस वेक्टर के बराबर आना चाहिए जिस वेक्टर से हमने इसको स्प्लिट किया है। तो ये वैल्यू यहाँ पे अपने पास क्या प्रूव हो गए यहाँ पे, ठीक है। तो ये होता है रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। अब इसमें एक टर्म आती है ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स। अब एक टर्म आती है इसके अंदर ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स। ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स और बेस वेक्टर्स भी बोलते हैं, बेस वेक्टर्स। बेटा 3 डायमेंशनल की बात करें अपने पास, अब डायरेक्शन देखो, यूनिट वेक्टर्स क्या काम आते थे, यूनिट वेक्टर्स में डायरेक्शन के काम आते थे। अब ये होते हैं कि अगर मेरे पास तीनों के तीनों कोऑर्डिनेट्स हो x y एंड z, ये x कोऑर्डिनेट, ये y कोऑर्डिनेट, ये z कोऑर्डिनेट। अब कोई भी मेरे पास वेक्टर है वो x में हो सकता है, उसकी डायरेक्शन y में हो सकती है, उसकी डायरेक्शन z में हो सकता है, x और y दोनों में बीच में हो सकता है, y z में हो सकता है, x z में कुछ भी हो सकता है। तो जो यूनिट वेक्टर्स इस तरह से लेंगे कि x की डायरेक्शन में मैंने एक यूनिट वेक्टर लिया जो सिर्फ डायरेक्शन देगा, अगर उसको नाम दिया गया i यूनिट कैप। यूनिट वेक्टर का सिंबल हो गया कैप को i अगर कहीं पे लिखा है तो समझ लेना उसकी डायरेक्शन किस तरफ है, x की तरफ। एक आता है j कैप मींस यूनिट वेक्टर, अगर j कैप लिखा होगा समझ लेना उस वेक्टर की डायरेक्शन किस तरफ है, y की तरफ। और z की तरफ आता है k, अगर k कैप लिखा हुआ है उस वेक्टर के साथ तो आप समझ जाना उसकी डायरेक्शन किसकी तरफ है, किसकी तरफ डायरेक्शन आ रही है अपने पास, z की तरफ डायरेक्शन आ रही है। तो ऑर्थोगोनल वेक्टर्स आर जस्ट यूनिट वेक्टर्स व्हिच गिव्स द डायरेक्शन इन ऑल 3 कोऑर्डिनेट्स। x में कौन देगा i देगा, y में कौन देगा z देगा, और z के अंदर कौन देगा, y के अंदर z देगा, और z के अंदर कौन अपने पास डायरेक्शन देगा k। ये अपने पास इसकी वैल्यूज होगी। अब इसको तो बताया ये यूनिट वेक्टर्स है, तो मैं i कैप उसका
तीनों जो डायरेक्शंस होती है, तीनों कोऑर्डिनेट्स होते हैं, वो तीनों के तीनों क्या होते हैं बच्चों कि परपेंडिकुलर होते हैं। कि देखो x इधर, y इधर और z बाहर, तो तीनों आपस में क्या रहते हैं परपेंडिकुलर। अब मैं अगर किसी फोर्स को 3 डायमेंशन में बताऊं, हम बता देते हैं कि अपने पास इसकी वैल्यू बताओ कार्टेशियन कोऑर्डिनेट वर्ड आ जाता है, इट मींस वो तीनों के तीनों डायरेक्शंस में है। तो मैं इस फोर्स को लिख सकता हूं यहां पे, फोर्स को Fx i कैप प्लस Fy j कैप प्लस Fz k कैप। इट मींस क्या है कि ये जो फोर्स वेक्टर है इसका एक कंपोनेंट x में है, Fx x में है, i कैप का मतलब x डायरेक्शन में, y डायरेक्शन यानी j कैप का मतलब y डायरेक्शन में है Fy, और k यानी z की डायरेक्शन में है Fz। यानी कि ये था अपने पास कार्टेशियन फॉर्म में बोल देते वेक्टर्स की, जिसमें i j k के साथ उनको रिप्रेजेंट किया जाता है। ये था जस्ट अपने पास ऑर्थोगोनल एंड रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स के बारे में। अब हम पढ़ेंगे अपने पास वेक्टर्स जो हमने मल्टीप्लिकेशन किया, उसके प्रोडक्ट जो किया है, डॉट प्रोडक्ट एंड क्रॉस प्रोडक्ट, उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे। अपना नेक्स्ट है प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स। वेक्टर्स का जो प्रोडक्ट हमने किया है उनकी कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में, और अब हम इसमें डॉट एंड क्रॉस प्रोडक्ट दोनों की प्रॉपर्टीज को एक साथ पैरेलल में पढ़ेंगे, कंपेयर करते हुए चलेंगे। तो यहाँ पे मैं ले लेता हूँ स्केलर और डॉट प्रोडक्ट, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ वेक्टर या क्रॉस प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है बच्चों, हम दोनों को कंपेयर करेंगे इनकी प्रॉपर्टीज को। तो जो फर्स्ट प्रॉपर्टीज आती है, फर्स्ट प्रॉपर्टीज होती है कि डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट इट इज कम्यूटेटिव, इट इज कम्यूटेटिव इन नेचर। कम्यूटेटिव का मतलब होता है बेटा कि a वेक्टर और b वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट ऐसे करूं तो वो बराबर होगा b वेक्टर और a वेक्टर के प्रोडक्ट से, कि a डॉट b इक्वल्स टू b डॉट a, दोनों की वैल्यू हमेशा क्या रहेगी सेम रहेगी, मींस दोनों की वैल्यू क्या रहेगी सेम। बट अगर हम बात करें वेक्टर प्रोडक्ट के अंदर तो ये सेम नहीं होती बेटा, इट इज कम्यूटेटिव। ये क्या होगा एंटी कम्यूटेटिव, मींस अपोजिट रहेगा, इट इज एंटी कम्यूटेटिव। यानी कि मैं अगर a क्रॉस b लेता हूं दो वेक्टर्स का, तो ये b क्रॉस a होगा बट अपोजिट, नेगेटिव, एंटी। अब ये आया कैसे, चलो देखते हैं, इसको प्रूव करते हैं साथ के साथ। कि मान लो मेरे पास एक वेक्टर है a, एक वेक्टर है b, ये a वेक्टर इधर b वेक्टर, दोनों के बीच में एंगल दे रखा है 60 डिग्री। अगर मैं आपको बोलूं a डॉट b, मैं आपको बोलूं a डॉट b, a डॉट b क्या बनेगा a b cos ऑफ 60 डिग्री, डन। अगर मैं आपको बोलूं b डॉट a, b डॉट a, अब मुझे एंगल क्या लेना b डॉट a, b डॉट a की प्रोपोर्शन ये वाला है, ये कितना बनेगा a b, यानी कि क्या है b a cos ऑफ 360 माइनस 60 कर दो, ये 360 डिग्री माइनस 60 डिग्री लिखो ना, इतने में से ये तुम करना, ये एंगल बनेगा ना। तो बेटा cos 360 माइनस थीटा हमेशा cos थीटा होता है, cos ऑफ 360 डिग्री माइनस थीटा ऑलवेज विल बी इक्वल टू cos थीटा। तो देखो यहां पे cos 60 हुआ, दोनों की वैल्यू कैसे है, ये क्या है, ये तो दोनों नेगेटिव होते हैं, और ये cos थीटा दोनों का सेम रहा, इट मींस ये दोनों सेम है। बट अगर यही चीज मैं उस पे अप्लाई करूं, ये इसमें अप्लाई करते चलिए, ये मेरे पास a वेक्टर, ये मेरे पास b वेक्टर, ठीक है बच्चों, यहाँ पे मेरे पास एंगल दे रखा है 60 डिग्री। अब इसमें प्रॉब्लम कहाँ पे आएगी कि दोनों
क्रॉस प्रोडक्ट के अंदर जो रिजल्टेंट आता है वो स्केलर नहीं होता। a क्रॉस b की जो वैल्यू थी वो थी a वेक्टर का मैग्नीट्यूड, b वेक्टर का मैग्नीट्यूड, sin ऑफ थीटा इनटू n वेक्टर, n मींस यूनिट वेक्टर जो इसकी डायरेक्शन हमने पता किया था कि अगर a से b को मल्टीप्लाई करूं, ऐसे a से b को मल्टीप्लाई करूं तो मेरा जो रिजल्टेंट आएगा बाहर की तरफ आएगा, और अगर मैं b से a को मल्टीप्लाई b की तरफ ले रखे उसको a की तरफ लेके जाए तो मेरा थंब कहां जा रहा है, अंदर की तरफ। यानी ये चीज तो ठीक है, ये तो दोनों में सेम आ जाएगी, बट ये तो दोनों में सेम नहीं आ सकता। जब a से b की तरफ जा रहा हूं तो जो आउटपुट आ रही है वो कहां आ रही है, रिजल्टेंट कहां आ रहा है, बाहर। जब b से a की तरफ जा रहा हूं तो रिजल्टेंट कहां आ रहा है, अंदर। तो दोनों की जो डायरेक्शन है मैं कहूंगा दोनों डायरेक्शन क्या आ गई, अपोजिट। तो अगर ये डायरेक्शन अपोजिट है तो दोनों सेम नहीं, अपोजिट का मतलब क्या लिखा है, नेगेटिव। ठीक है बच्चों, कि दोनों में से एक कॉम्युटेटिव होता है, दूसरा नॉन एंटी कॉम्युटेटिव बोल दूं या नॉन कॉम्युटेटिव बोल देते हैं अपने पास, जो कॉम्युटेटिव लॉ को फॉलो नहीं करता। चलिए ये था अपना इसका फर्स्ट प्रॉपर्टी। अब आते हैं सेकंड प्रॉपर्टी के ऊपर। सेकंड प्रॉपर्टी क्या बोलती है कि डॉट प्रोडक्ट इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन, ओवर एडिशन। डिस्ट्रीब्यूटिव का मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूट होता है। जैसे मान लिया कि मेरे पास एक ए वेक्टर, इसको मुझे डॉट प्रोडक्ट करना है दो वेक्टर के सम के साथ, ओवर एडिशन लिखना है। नहीं मैं दो वेक्टर को जोड़ रहा हूं, उसको कर रहा हूं डॉट प्रोडक्ट कर रहा हूं ए वेक्टर के साथ, तो मैं इसको लिख सकता हूं ये इसके साथ में डिस्ट्रीब्यूट हो गया, ये इसके साथ चला गया कि a डॉट b फिर a का डॉट c। इसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ बोल देते हैं, यानी कि डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन। एडिशन करता हूं तो उसमें डिस्ट्रीब्यूटिव हो जाता है। तो सेम चीज अपने पास ये भी फॉलो करता है, वेक्टर एडिशन वेक्टर प्रोडक्ट में भी ये चीज होती है। भाई अगर मैं a क्रॉस b प्लस c लेता हूं, दो वेक्टर को ऐड करता हूं, उनको क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूं तीसरे वेक्टर से, वो भी सेम है। a को इससे क्रॉस मल्टीप्लाई फिर प्लस a को c से, a क्रॉस b प्लस a क्रॉस c, यानी कि बोथ आर डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन। अगर दोनों के दोनों एडिशन के ऊपर डिस्ट्रीब्यूटिव होंगे, ठीक। अब थर्ड प्रॉपर्टी, मान लेते हैं जिन दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करा के a b की बात करेंगे वो दोनों परपेंडिकुलर है। इफ a वेक्टर एंड b वेक्टर आर परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर, अगर दोनों परपेंडिकुलर होंगे तो उनके बीच में एंगल कितना होगा बच्चों, 90 डिग्री। तो a डॉट b ये क्या होता है, a b cos थीटा। चलिए हम इसकी वैल्यू यहाँ पे मेंशन कर देते हैं अलग से कि मेरे पास जो डॉट प्रोडक्ट है ये होता है, यहाँ पे लिख देता हूँ a मैग्नीट्यूड b मैग्नीट्यूड cos ऑफ थीटा, और ये अपना जो वेक्टर प्रोडक्ट है उसकी वैल्यू होती है a b sin ऑफ थीटा इनटू n यूनिट वेक्टर। ठीक है, अब देखो दोनों बीच में एंगल हो गया, परपेंडिकुलर के केस में एंगल क्या बन गया, 90 डिग्री। यानी मैं यहां पे लिखता हूं परपेंडिकुलर मींस एंगल 90, cos 90 क्या होता है बच्चों, 0। तो a डॉट b वेक्टर व्हेन दोनों परपेंडिकुलर तो वैल्यू कितनी, 0। अब बात करते हैं इसके अंदर, अब उसमें क्या हुआ, अगर दोनों वेक्टर्स परपेंडिकुलर है तो उनके बीच का एंगल क्या हुआ, 90 डिग्री। sin 90 क्या होता है, 1 होता है। sin 90 क्या होता है, 1 होता है। तो हम कह सकते हैं इसकी वैल्यू क्या आएगी अपने पास, उसका मैग्नीट्यूड क्या आएगा इसमें, a क्रॉस b का अगर परपेंडिकुलर है तो इसमें क्या वैल्यू बन जाएगी, a b, क्या बन गया, a b। लीजिए मैं sin 90 पर n क्या है, पर्टिकुलर डायरेक्शन आ रही, तो इसकी वैल्यू आ गई इधर पर, दोनों परपेंडिकुलर। अब फोर्थ कंडीशन कि मान लेते हैं दोनों पैरेलल हैं, बोथ आर पैरेलल एंड एंटी पैरेलल। इफ a वेक्टर एंड b वेक्टर आर पैरेलल और एंटी पैरेलल, पैरेलल और एंटी पैरेलल अगर हो तो क्या होगा। अब दो
आ गया, ए बी इसकी वैल्यू आ गई। अब अगर दोनों एंटी पैरेलल है, ए इधर जा रहा है, बी इधर जा रहा है, एंटी पैरेलल मींस ए इधर बी इधर, यानी कि ए की डायरेक्शन ये है और बी की डायरेक्शन ये, दोनों पैरेलल है बट एंटी पैरेलल है। एंटी पैरेलल में एंगल कितना बना 180 डिग्री, एंगल कितना बना 180 डिग्री, और cos 180 डिग्री कितना होगा, cos 180 डिग्री की वैल्यू कितनी होगी बच्चों -1, cos 180 डिग्री की वैल्यू होगी अपने पास -1। तो अगर एंटी पैरेलल है तो होगा a डॉट b की वैल्यू हो जाएगी -ab, यानी अगर दोनों पैरेलल है तो उसकी मैक्सिमम वैल्यू पॉजिटिव होगी, जब दोनों एंटी पैरेलल तो उसकी मैक्सिमम वैल्यू नेगेटिव आएगी। ओके, अब बात करो इसी को अपने पास इसके अंदर बताओ जरा, पहला अगर दोनों के दोनों पैरेलल हैं और दोनों सेम डायरेक्शन में है तो उनके बीच का एंगल हुआ 0, sin 0 कितना 0, तो दोनों की ये सारी चीज क्या हो 0, बचा क्या नल वेक्टर a क्रॉस b, तो आगे क्या है 0 वैल्यू आई, बट एक डायरेक्शन तो रिजल्टेंट की एक डायरेक्शन तो होती है, n तो रहेगा, तो हम इसको बोलेंगे नल वेक्टर। क्या है बच्चों नल वेक्टर। दूसरा, अगर दोनों के दोनों एंटी पैरेलल हो, क्या हो दोनों के दोनों एंटी पैरेलल हो, तब भी क्या होगा, क्या वैल्यू आएगी, थीटा क्या होगा 180 डिग्री, 180 डिग्री sin 180 डिग्री अगेन क्या हो जाएगा अपने पास 0, बट क्या होगा वो भी क्या होगा एक नल वेक्टर। तो ये पैरेलल या एंटी पैरेलल दोनों ही केस में इसकी वैल्यू क्या आती है 0, यानी अपन 0 वेक्टर नहीं बोल के मैं बोलूंगा इसको नल वेक्टर, क्योंकि वैल्यू 0 आ रही है बट इसकी आर्बिट्रेरी कोई भी डायरेक्शन हो सकती है, इसकी कोई भी एक डायरेक्शन हो सकती है, बट मैग्नीट्यूड क्या आ रहा है इसका 0 आ रहा है। तो क्रॉस प्रोडक्ट अपने पास क्या होगा, जब दो वेक्टर्स पैरेलल या एंटी पैरेलल होता है तो उनका रिजल्टेंट 0 आता है, और जब दोनों वेक्टर पैरेलल या एंटी पैरेलल होते हैं डॉट प्रोडक्ट में सेम डायरेक्शन में मैक्सिमम पॉजिटिव आता है, अपोजिट डायरेक्शन में मैक्सिमम नेगेटिव आता है। ठीक है बच्चों, अब फिफ्थ लेते हैं प्रॉपर्टी। अगर मैं कोई भी दो सेम वेक्टर्स को डॉट प्रोडक्ट करूं, जैसे मेरे पास है एक वेक्टर है ए वेक्टर, उसी वेक्टर को उसी वेक्टर से मल्टीप्लाई करूं, डॉट प्रोडक्ट करूं, एक वेक्टर को सेम उसी वेक्टर से अगर डॉट प्रोडक्ट करें तो क्या वैल्यू आएगी, दोनों के बीच में एंगल क्या हो जाएगा बच्चों सेम डायरेक्शन में, दोनों वेक्टर सेम मींस अगर ये ए है, अगर मैंने इसको बोला ए वेक्टर तो दूसरा वेक्टर यही होगा, तो उनके बीच का एंगल क्या होगा बच्चों 0, तो अपने पास क्या बन जाएगा cos 0 क्या होता है 1, तो ये a इंटू a, तो आंसर आ जाएगा अपने पास a स्क्वायर। ठीक है, अब बात करते हैं क्रॉस प्रोडक्ट के अंदर। अगर क्रॉस प्रोडक्ट में मैं दो सेम वेक्टर्स को क्रॉस मल्टीप्लाई करूं, क्या करूं क्रॉस मल्टीप्लाई, तो उनके बीच में एंगल क्या बना 0 डिग्री। ठीक है, तो 0 में sin 0 क्या बन गया 0, sin 0 क्या बनेगा अपने पास 0 बनेगा। अगेन सारी चीज क्या हो अपने पास एक वेक्टर बना जिसका मैग्नीट्यूड 0 है बट उसकी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन रहेगी, तो मैं क्या बोलूं उसको भी क्या आया नल वेक्टर। उन दोनों का रिजल्टेंट भी क्या है बच्चों नल वेक्टर। ठीक है, अब बात करते हैं अपने पास ऑर्थोगोनल वेक्टर्स की, जो भी पढ़े थे हमने आई जे की। अगर मैं कोई भी दो ऑर्थोगोनल वेक्टर्स को डॉट प्रोडक्ट करता हूं, आई को आई से करता हूं, आई को जे से करता हूं, जे को के से करता हूं, तो क्या वैल्यू आएगी। देखो सबसे पहले करते हैं मैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू ऑर्थोगोनल वेक्टर्स, यानी मैं अगर आई को मल्टीप्लाई करूं किसके साथ, आई वेक्टर को मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं, चलो आई के साथ मल्टीप्लाई करता हूं पहले। देखो आई भी इधर और दूसरा आई भी इधर, तो दोनों की एंगल कितना 0 डिग्री। आई का मैग्नीट्यूड कितना बच्चों 1, दूसरे आई का मैग्नीट्यूड 1 और एंगल के बीच में 0 डिग्री। cos 0 1 होता है, 1 into 1 क्या बनेगा 1। सेम ऐसे मैं j को j से मल्टीप्लाई करूं तो j भी 1 दूसरा j भी 1 और दोनों की एंगल 0, k को k से करूं तब भी 1, यानी कि i plus i j डॉट सॉरी i डॉट i j डॉट j और k डॉट k, इन अगर सेम ऑर्थोगोनल वेक्टर्स को यूनिट वेक्टर्स को अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो सबकी वैल्यू हमेशा क्या आएगी 1 आएगी। चलो अगर मैं कहता हूं कि i को मैं मल्टीप्लाई करूं j से, i कैप को मैं j कैप से
डिग्री। तो cos 90 डिग्री कितना होता है 0। अरे वाह, अगर मैं इस j को k से मल्टीप्लाई करूं तो इन दोनों के बीच में एंगल कितना 90 डिग्री, ये भी 0। अगर k को i से मल्टीप्लाई करूं तब भी क्या आएगा, इनके बीच में एंगल 90 डिग्री और ये 0। इट मींस अगर मैं दो अपोजिट ऑर्थोगोनल वेक्टर्स को डॉट प्रोडक्ट करता हूं तो उनकी वैल्यू हमेशा क्या आएगी 0। j डॉट k करूं, k डॉट i करूं, i डॉट j हम कर चुके हैं, सबकी वैल्यू क्या आएगी बच्चों 0 आएगी। ठीक है कि अगर मैं दो सेम ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स या बेस वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करता हूं, कोई भी हो i j k i y से करें डॉट प्रोडक्ट, j को j से करें, k को k से करें, तो उन सब की वैल्यू आती है 1। अगर मैं दो डिफरेंट यूनिट ऑर्थोगोनल वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करूं कोई भी दो, तो उनका रिजल्ट आता है 0। अगर देखते हैं अपने पास क्रॉस प्रोडक्ट के अंदर क्या ऐसा कुछ होता है। चलिए पहले i को क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं i के साथ, तो क्या फॉर्मूला बनेगा अपने पास i का मैग्नीट्यूड इनटू दूसरे i का मैग्नीट्यूड इनटू sin ऑफ थीटा। sin ऑफ थीटा कितना किसके बीच में i और i के बीच में, i और i के बीच में एंगल कितना 0, तो sin 0 डिग्री इनटू n यूनिट वेक्टर। तो क्या बन गया बताओ, ये सारी चीजें क्या बन गई 0, ये सारी चीजें क्या बन गई 0, बट एक क्या बचा डायरेक्शन बची। वो डायरेक्शन कौन सी बची, अब मैं मल्टीप्लाई करता हूं, सॉरी ये तो क्या होगा मेरे पास 0, i को i से मल्टीप्लाई किया, i को हमने i से मल्टीप्लाई किया तो अपने पास क्रॉस प्रोडक्ट किया तो वैल्यू आई 0 नल कोई डायरेक्शन। तो सेम ऐसे ही है, अगर मैं j क्रॉस j करें और k क्रॉस k करें तो भी उनकी वैल्यू क्या आएगी 0, यानी कि नल वेक्टर ही आएगी। अब बात आती है कोई भी दो डिफरेंट ऑर्थोगोनल वेक्टर्स को क्रॉस मल्टीप्लाई, i को j से करें, j को k से करें और k को i से करें, तो क्या होगा देखो। सबसे पहले करते हैं i क्रॉस j, तो देखो i का यूनिट वेक्टर एक यूनिट उसका मैग्नीट्यूड, j का ये, फिर क्या रहा साइन ऑफ एंगल बिटवीन एन, साइन ऑफ एंगल कितना उनके बीच में i और j के बीच में एंगल कितना बच्चों 90 डिग्री इनटू n यूनिट वेक्टर। देखो 1 1 ये भी क्या साइन 91 हो गया, तो ओनली क्या बचा n कैप। अरे बाबा ये n कैप कैसे, तो देखो i की तरफ अपनी फिंगर्स को रखो और उसको मोड़ो किस तरफ j की तरफ, थंब कहां जाएगा बाहर कौन आ रहा है k, तो यानी कि डायरेक्शन कौन सी देगा k की तरफ, जो याद रखने वाली चीज है बच्चों। अब अगर से मैं j और k को करूं, j की तरफ उंगली रखूं और k की तरफ को बाहर आ रहा है, तो सॉरी तो j अपना इधर है और k कहां बाहर, तो मेरा थंब जा रहा था i की तरफ, यानी कि i को j से किया तो k मिला, j को अगर मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई किया k से तो मुझे i मिला, और अगर मैं k को क्रॉस मल्टीप्लाई करूं i से तो मुझे j मिलेगा। देखो इसको याद रखने का तरीका क्या होगा बच्चों अपने पास कि एक लूप बना लो, यहां पे मैं लिख लेता हूं i, यहां पे लिख लेता हूं j, यहां पे लिख लेता हूं k। मैं i से चला j की तरफ, j से चला k की तरफ, k से वापस आ गया मैं i की तरफ, ठीक है। और इन सब में अगर मैं i से j से ऐसे चल रहा हूं तो मैं लगा दूं प्लस, यानी मैं i को j से क्रॉस मल्टीप्लाई करूं तो मुझे मिल जाएगा k, अगर j को मैं k से मल्टीप्लाई करूं तो उसी लाइन में आगे चल जाएगा मुझे i प्लस का, और सेम ऐसे अपने k को अगर मैं i से मल्टीप्लाई करूं क्रॉस मल्टीप्लाई तो मुझे आगे मिलेगा j। और दूसरा फिर इनको लिखो एक j एंड k सर्कल की फॉर्म में, बट अब डायरेक्शन चेंज करना, मैं i से जा रहा हूं k से आ रहा हूं मैं j पे, और j से जा रहा हूं मैं i उल्टा, तो बीच में सब मैं लगा दो नेगेटिव। अगर मैं i से चला k पे तो मुझे j मिलेगा बट नेगेटिव, नेगेटिव का मतलब है जिस डायरेक्शन में j है अपना, जिस डायरेक्शन में j उसमें उल्टा मिलेगा। सोच देखो इसने क्या किया, मेरे को i को मल्टीप्लाई करना है k से, i तो है इधर और k है मेरा बाहर, k कहां है बाहर, तो मैंने i की तरफ उंगलियां रखी और मुझे मोड़नी है बाहर की तरफ, मोड़ा तो मेरा थंब आ गया नीचे, ऊपर तो j है तो नीचे कौन होगा नेगेटिव j। तो अगर मैं
नेगेटिव। अगर मैं k को j से मल्टीप्लाई करूं, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो मुझे मिलेगा माइनस i, और अगर मैं j को i से मल्टीप्लाई करूं, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो मुझे मिलेगा माइनस k। तो इस चीज को बच्चों याद रखना, ये काम आएगी हमारे पास। ठीक है, ये इसकी ये प्रॉपर्टी। चलिए हम नेक्स्ट करते हैं। तो इसको मैं थोड़ा सा और छोटा छोटा लिख देता हूं। I dot I equals to j dot j equals to k dot k equals to 1। बाकी तो दूसरे अपोजिट वाले जीरो थे। इसके केस में मेरे पास क्या है, I क्रॉस I equals to j क्रॉस j equals to k क्रॉस k, ये बन गया था 0। I क्रॉस j इक्वल्स टू बना k, j क्रॉस k इक्वल्स टू बना I, एंड k क्रॉस I इक्वल्स टू बना j। देखो याद रखेंगे I j k अगर मैं सीक्वेंस में चलूंगा तो पॉजिटिव रहेगा, लेकिन अगर मैं उल्टा हो गया, I j बोला तो k I, j k बोला तो I I, ठीक है, k I बोला तो j I। अगर मैं उल्टा चला, j से I की तरफ आ रहा हूं तो नेगेटिव, बस ये याद रखना। ठीक है, मैं k से j की तरफ आ रहा हूं तो नेगेटिव है, j से I की तरफ गया तो नेगेटिव है। ठीक है, ये चीजें याद रखना बच्चों। ये था अपने पास एक प्रॉपर्टी। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी करते हैं इसके अंदर 6 प्रॉपर्टी होती है। अब निकालते हैं इनका बीच का एंगल। अब मैं पूछूं आपसे एंगल क्या होगा। अब यहाँ पे मैं ये वैल्यू होती है अपने पास, एंगल निकालूं तो a वेक्टर डॉट b वेक्टर इक्वल्स टू होता है a मैग्नीट्यूड b मैग्नीट्यूड cos ऑफ थीटा। तो यहाँ से थीटा की वैल्यू क्या अपने पास, एंगल निकाले cos थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों, ये साइन टर्म इसके नीचे आ जाएगी। तो मैं इसको लिख सकता हूँ a वेक्टर डॉट b वेक्टर डिवाइड बाई a मैग्नीट्यूड इनटू b, ये अपना एंगल। सेम इस केस में अगर हम एंगल निकालें तो यहाँ पे देखो a क्रॉस b वेक्टर इक्वल्स टू होता है इसके। ठीक है, अब मुझे डायरेक्शन नहीं लेनी, डायरेक्शन तो मैं एंगल तो निकाल रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे दोनों तरफ नेगेटिव ले लूंगा, इसका भी क्या ले लूंगा नेगेटिव। तो यहाँ से जो sin थीटा की वैल्यू आएगी, इसमें आएगा sin थीटा इक्वल्स टू a क्रॉस b वेक्टर मैग्नीट्यूड डिवाइड बाय a मैग्नीट्यूड इनटू b मैग्नीट्यूड। ठीक है बच्चों, ये दोनों में अपने पास इनका एंगल फाइंड आउट करना है तो हम एंगल फाइंड आउट कर सकते हैं। अब एक और प्रॉपर्टी कर लेते हैं इसकी लास्ट कि a डॉट b, अगर मेरे पास ऑर्थोगोनल वेक्टर्स की तरह, अगर मेरे पास कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में दे रखा हो, तो अगर इस तरह से मेरे पास वैल्यू हो, मेरे पास एक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट है x y z दे रखा है, दो वेक्टर्स है a और b, मुझे उनका दोनों को मल्टीप्लाई करना। a b इस तरह से गिवन है, ax I यूनिट वेक्टर, ay j यूनिट वेक्टर, az k यूनिट वेक्टर, यानी कि a वेक्टर तीनों के तीनों डायरेक्शन में दे रखा है। सेम b भी इस तरह से दे रखा है, dx I वेक्टर, by j यूनिट वेक्टर, bz k यूनिट वेक्टर, ये इस तरह से भी बने। तो हम इसको वैल्यू निकालेंगे a डॉट b, तो मैं डायरेक्टली क्या करूंगा, इसके अंदर मल्टीप्लाई कर दूं दोनों को अपने पास, ax का bx से प्लस ay by प्लस az bj, इस तरह से हम डायरेक्ट जो कंपोनेंट्स है x वाला x के साथ, y वाला y के साथ, z वाला z के साथ। क्यों? क्योंकि देखो इसमें अब ये किया क्यों, सोचो इस चीज को कि मैं कह रहा हूँ a वेक्टर था मेरे पास ax I कैप प्लस ay j कैप प्लस az k कैप, और b वेक्टर था मेरे पास, वो भी सेम उसके साथ bx I यूनिट वेक्टर प्लस by j यूनिट वेक्टर प्लस bz k यूनिट वेक्टर। अब ये किया क्यों, सोचो, पहले मैं इन दोनों को डॉट मल्टीप्लाई करता हूँ, a को a से इसको किया तो I डॉट I आया, I डॉट I क्या होता है भाई, 1 होता है। फिर इसको मैं इससे करूँ तो ax by
मेथड यूज करना है जो आप लोग मैथ्स में पढ़ोगे, मैट्रिक्स मेथड। अगर मुझे कोई दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट करना है और उनको वो अपने पास गिवन है, इस तरह से गिवन है, कार्टेशियन फॉर्म में गिवन है, तो उसको मल्टीप्लाई करते हैं वेक्टर अपने मैट्रिक्स फॉर्म में। तो वो इस तरह से करते हैं, तीनों यूनिट वेक्टर्स ऊपर लिखेंगे i j k, यहाँ पे लिखेंगे ax ay az, यहाँ पे लिखेंगे bx by एंड bz। ठीक है बच्चों, अब इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे, जो अपने पास क्रॉस प्रोडक्ट इसकी मल्टीप्लाई का आंसर कैसे आएगा कि सबसे पहले लिखूंगा मैं i यूनिट वेक्टर इनटू, अब देखो पहले इसको इस लाइन दोनों को छोड़ देंगे, बचेंगे ये प्लस ये माइनस, ऐसे जा रहा हूं प्लस ऐसे आ रहा हूं माइनस, तो ay bz माइनस b by az माइनस b by az। ठीक है, अब आते हैं क्या, फिर आते हैं j पे, तो जो सेंटर वाला सेकंड वाले अपने पास रो आ रही है उसको हम लिखेंगे नेगेटिव माइनस j। अब इसके साथ ये वाले अपने पास कॉलम और ये वाले रो दोनों दोनों छोड़ दो, ये कॉलम और ये रो छोड़ दो। ठीक है बच्चों, तो बचा क्या है, एक ये और ये बचा, तो j के साथ ax bz भाई जब इसको किया तो ये भूल जाओ बीच वाले, ये है तो सोचो अपने पास दो ये बचे और दो ये बचे, इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई माइनस इन दोनों, तो ax bz माइनस bx az। फिर आते हैं तीसरे पे, थर्ड वाला लेंगे हम पॉजिटिव k। अब इसको भूल जाओ और इसको भूल जाओ, तो बचे क्या ये दोनों, तो ax by माइनस bx ay, ये लीजिए अपना आंसर आएगा a क्रॉस b का अगर मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो। ठीक है बच्चों, अब इसके ऊपर नेक्स्ट लेक्चर के अंदर कुछ एग्जांपल्स करेंगे वेक्टर से रिलेटेड, किस किस तरह के न्यूमेरिकल्स बनते हैं इसके ऊपर। तो ये था अपना थ्योरेटिकल पोर्शन था वेक्टर्स।